एक इंसान भूख से मर गया और मंदिर में 56 भोग लगे रहे। आज इस कहानी में होगा धर्म और अधर्म का असली हिसाब। जेठ की जलती हुई दोपहरी 80 साल का बूढ़ा माधव भूख से बेहाल होकर हलवाई की दुकान पर पहुंचता है, जहां अमीरी और गरीबी का अजीब तमाशा चल रहा था। अरे लाला जी, 2 किलो काजू कतली बांध दो। और सुनिए, माल एकदम शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, भोग में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसी मिठाई दूंगा कि भगवान भी खुश हो जाएंगे और आपके मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बाबूजी, ओ बाबूजी, माफ करना पर मेरी हालत देख लो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। मिठाई नहीं चाहिए सरकार, बस वो कढ़ाई के किनारे जली हुई खुरचन पड़ी है, वही दे दो, जान बच जाएगी। अरे ये बीच में कहां से आ गया? ओए बुढ़े, पीछे हट, दिखता नहीं बड़े लोग खड़े? तेरी बदबू से मेरी दुकान और ग्राहक दोनों खराब हो रहे हैं। चल भग यहाँ से। छी लाला जी, ये क्या तमाशा है? हम यहाँ हजारों का प्रसाद ले रहे हैं और आपने भिखारियों का अड्डा बना रखा है। इसे जल्दी भगाओ, मेरा पूजा का मूड खराब हो रहा है। सुना तूने? सेठ जी नाराज हो रहे हैं। यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा, निकल यहाँ से। ले शेरू, आजा बेटा, खा ले। तू दुकान की रखवाली करता है, खा ले बेटा। वाह सेठ जी, गजब का न्याय है आपका। सामने एक जानवर मजे से ब्रेड खा रहा है और एक इंसान दाने दाने को तरस रहा है। मतलब इस दुनिया में रोटी पाने के लिए इंसान होना काफी नहीं, पूंछ होना जरूरी है। ज्यादा ज्ञान मत दे, वो जानवर वफादार है, उसे खिलाऊंगा तो पुण्य मिलेगा। तेरे जैसे कामचोर को खिलाने से पाप लगेगा। चल आगे बढ़, धंधा मत खराब कर। बाबूजी, आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं ना, बस इतना सोचिएगा, क्या भगवान ने कभी कहा है कि मेरे बनाए इंसान को भूखा मारकर मेरी मूरत को खिलाओ? अरे लाला, उठाओ डंडा, ये ऐसे नहीं मानेगा। लाठी मत उठाओ मालिक, जा रहा हूँ। खुश रहो, शायद मेरे हिस्से में इस बाजार की धूल ही लिखी है। माधव अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ जाता है और पीछे हलवाई और ग्राहक अपनी झूठी शान में मगन रहते हैं। बाजार की ठोकरें खाने के बाद माधव अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गांव की सबसे बड़ी हवेली के गेट पर पहुंचता है, जहां अंदर दावत चल रही थी। ए बुड्ढे, हाथ हटा गेट से, पॉलिश खराब हो जाएगी। दिखता नहीं अंदर पार्टी चल रही है। चल, यहाँ भीड़ मत लगा। बेटा, मैं भीड़ लगाने नहीं आया। अंदर बहुत खाना बना है, महक आ रही है। अगर पत्तलों में बची हुई जूठन भी मिल जाए तो इस बूढ़े की जान बच जाएगी। जूठन? अरे यहाँ के कुत्ते भी तुझसे अच्छा खाना खाते हैं। भाग यहाँ से, अभी मालिक बाहर आएंगे तो खैर नहीं तेरी। अरे पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने 51,000 का चेक गौशाला में भिजवा दिया है। बस मेरे नाम की पत्थर की पट्टी का सबसे ऊपर लगनी चाहिए। धर्म के काम में दीवान चंद कभी पीछे नहीं रहता। छी, ये क्या बला है? दरबान, मैंने कहा था ना कि गेट पर कोई भिखारी नहीं दिखना चाहिए। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। सेठ जी, मैंने अभी सुना आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, जानवरों के लिए हजारों का दान करते हैं। अगर इस भूख से मरते इंसान को एक रोटी का टुकड़ा दे देंगे तो भगवान आपका भंडार हमेशा भरा रखेगा। ओए, जबान संभाल। अपनी तुलना गौ माता से करता है। वो माता है और तू क्या है? एक कामचोर भिखारी। हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो और ऊपर से मुझे धर्म सिखाते हो। मालिक, भूख तो जानवर को भी लगती है और इंसान को भी। पेट की आग तो दोनों की एक जैसी है। बस एक शब्द और नहीं। दरबान, क्या देख रहा है? धक्के मार कर निकाल इसे। अगर ये दोबारा मेरी हवेली के आसपास भी दिखा तो पुलिस में दे देना। शगुन खराब कर दिया दिन दहाड़े। चल निकल यहाँ से। बड़ा अजीब धर्म है तुम्हारा सेठ जी। पत्थर पर नाम लिखवाने के लिए दौलत लुटा दी और एक जिंदा इंसान को धक्के मार दिए। माधव अपनी लाठी उठाता है और टूटे हुए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है। दुनिया के हर दरवाजे से दुत्कार मिलने के बाद थका हारा माधव अपनी आखिरी उम्मीद लेकर ईश्वर के भव्य मंदिर पहुंचता है, जहां अमीर भक्तों की भीड़ लगी थी। अरे भाई, थोड़ा रास्ता दो, मेरे हाथ में 500 रुपए वाली माला है, खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी दर्शन करने हैं। ले लो बाबूजी, गुलाब के ताजे फूल ले लो। भगवान को खुश करना है तो बड़ी माला चढ़ाओ। हे दीनानाथ,
देख रहा हूँ तेरे दरबार में आने के लिए भी लोगों को धक्का मुक्की करनी पड़ रही है। दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, हवेली वाले ने भगा दिया, पर तेरा दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है ना। लोग कहते हैं तू जगत पिता है, तो क्या आज एक पिता अपने भूखे बेटे को खाली हाथ लौटाएगा? हिम्मत मत हार माधव, बस कुछ सीढ़ियाँ और ऊपर तेरा मालिक बैठा है। आज तेरे और उसके बीच कोई नहीं आ सकता। सुना है तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। आज मेरी परीक्षा मत लेना सरकार, आज शरीर में ताकत नहीं बची। उफ, मंदिर प्रशासन भी पता नहीं क्या करता है। गेट पर ही भिखारियों को बैठा रखा है, दर्शन का मजा किरकिरा हो जाता है। कोई बात नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। तू तो अंतर्यामी है, तू तो जानता है कि मेरी जेब खाली है पर मन साफ है। आज तेरे घर से भूखा नहीं जाऊंगा, आज नहीं। माधव अपनी सारी बची खुची ताकत बटोरकर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस चौखट की ओर बढ़ता है जहां उसका सबसे बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। लेकिन अफसोस, पत्थर की मूर्तों को पूजने वाले हाड़ मांस के जिंदा इंसान का दर्द नहीं देख पाए। माधव जैसे ही अंदर कदम रखता है, वहां एक अलग ही दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अरे अनर्थ, घोर अनर्थ। ए नीच, रुक वहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई गर्भगृह की चौखट लांघने की? दिखता नहीं अभी भगवान का भोग लगने वाला है। महाराज क्षमा करना, मैं मंदिर अपवित्र करने नहीं आया। मैं तो भगवान का बनाया एक इंसान हूँ। 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी आंतें सिकुड़ गई हैं। वो जो लड्डू आप मूर्ति के चरणों में रख रहे हैं, बस उसका एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। हे राम, कलयुग आ गया है। ये भोग त्रिलोकीनाथ के लिए है और तू इसकी तुलना अपनी गंदी भूख से कर रहा है। तेरे मुंह से गरीबी और बीमारी की बदबू आ रही है, दूर हट। तूने तो हवा भी अशुद्ध कर दी, अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। पंडित जी, मूर्ति तो पत्थर की है, वो खाएगी नहीं, बस भाव देखेगी। लेकिन मैं जिंदा हूँ, मुझे सच में भूख लगी है। अगर भगवान का बेटा खा लेगा तो क्या पिता नाराज होंगे? क्या धर्म यही सिखाता है कि मूरत को घी के दिए और इंसान को अंधेरा? जुबान लड़ाता है, मुझे धर्म सिखाएगा तू? अरे सेवादारों, रामदीन, शंभू, कहाँ मर गए सब? देखो इस पापी को, पकड़ो इस ढोंगी को। इसने मंदिर की मर्यादा भंग की है। इसे घसीटते हुए ले जाओ और सीढ़ियों से नीचे फेंक दो। और सुन, अगर ये दोबारा मंदिर के आसपास भी फटका तो इसकी टांगे तोड़ देना। जी गुरुजी। पंडित जी मत करो, भगवान माफ नहीं करेगा। एक भूखे को मारकर कैसी पूजा करोगे? भोग स्वीकार नहीं होगा पंडित जी, स्वीकार नहीं होगा। चुप रहे बुड्ढे, बहुत नाटक करता है। माधव का शरीर मंदिर की सीढ़ियों पर गिरता है, लेकिन उसकी आत्मा उस चोट से कहीं ज्यादा गहरी घायल हो चुकी थी। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और माधव बाहर अकेला रह जाता है। मंदिर से अपमानित होकर माधव जंगल की ओर निकल जाता है। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए अब उसे एक पुरानी बात याद आती है। हे मालिक, आज सबने दुत्कार दिया, पर मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले तेरे ही किसी एक भक्त ने मुझसे कहा था कि माधव, जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाएं, तो उस सच्चे मालिक को पुकारना। वो पत्थरों में नहीं, वो तो कण कण में है और वो कभी अपने बंदे को निराश नहीं करता। अगर उस भक्त की बात सच थी और अगर तू सच में कहीं है, तो आज मेरी सुध ले ले दाता। मैंने सुना है तू गरीबों की सुनता है। अब ये शरीर नहीं सहा जाता, मेरी लाज रख ले मालिक, मेरी लाज रख ले। माधव के सूखे होठों से निकली ये पुकार उस विश्वास की थी जो उसने किसी भक्त से सुना था। उसकी ये अंतरात्मा की चीख जमीन और आसमान के पर्दे फाड़ती हुई सीधे उस पूर्ण परमात्मा के दरबार में जा गूंजी। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। माधव का शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी पुकार सही जगह पहुंच चुकी थी। काले धुएं के बीच से काल के 2 सिपाही प्रकट होते हैं। यही है वो 812 नंबर का जीव, माधव। सारी जिंदगी गरीबी में रोता रहा और अंत भी लावारिसों की तरह हुआ। उफ, भाई, इसके पास जाने का मन नहीं कर रहा। कैसी सड़ी हुई दुर्गंध आ रही है इसके शरीर से। लगता है पाप और गरीबी दोनों ने इसे गला दिया है। अरे हमें शरीर से क्या मतलब, हमें तो इसकी जीवात्मा चाहिए। यमराज का सख्त आदेश है, इसे प्यार से नहीं बल्कि गले में फंदा डालकर घसीटते हुए यमलोक ले जाना है। इसने अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुकाया है अभी। तो फिर देर किस बात की?
मुझे वैसे भी यहाँ रुकने में घिन आ रही है। जल्दी से इसका काम तमाम करो और चलो, आज यमलोक में बहुत भीड़ है। ले माधव, ये ले तेरा आखिरी इनाम। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल काल के दरबार में। लेकिन जैसे ही वो कालपाश माधव को छूने वाला होता है, तभी माधव की वो सच्ची पुकार अपना असर दिखाती है। तभी उस घने जंगल में एक चमत्कार होता है। माधव की उस सच्ची पुकार के जवाब में आसमान से एक ऐसी दिव्य सफेद रोशनी उतरती है जिसके सामने करोड़ों सूर्यों का तेज भी फीका पड़ जाए। मेरी आंखें, ये कैसा प्रकाश है? इस मृत्यु लोक में इतना तेज लेकर कौन आया? ठहरो, अपनी सीमा में रहो काल के दूतों। आप कौन हैं? हम यमराज के सिपाही हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये जीव हमारा है, इसका नाम हमारी सूची में है। हट जाइए हमारे रास्ते से। ये जीव अब तुम्हारा नहीं रहा, इसकी सूची बदल चुकी है। तुमने इसकी फटेहाल काया देखी, पर मैंने इसकी अंतरात्मा की पुकार सुनी। इसने भूख में शरीर त्यागा, पर धैर्य नहीं त्यागा। इसने अपमान सहा, पर क्रोध नहीं किया। और अंत समय में इसने उस सच्चे मालिक को याद किया जो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। नियम नियम होता है साधु। इसने जीवन भर दुख भोगा है, इसका मतलब इसके कर्म खोट थे। हम इसे घसीट कर ही ले जाएंगे। जिसका रक्षक स्वयं समर्थ हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता काल। माधव ने उस भक्त की बात मानकर अंत समय में सत्य की शरण ली थी। अब ये यमलोक की यातनाओं का नहीं, सतलोक के सुखों का अधिकारी है। उठो माधव। हे देव, आप आ गए। उस भक्त ने सच कहा था, आप सच में आते हैं। आपने इस अनाथ को अपना लिया। तू अनाथ नहीं है माधव। जो उस मालिक पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। भागो, ये कोई साधारण साधु नहीं है। अगर हम यहाँ एक पल भी रुके तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। भागो। यमदूत काले धुएं की तरह वहाँ से गायब हो जाते हैं और कबीर साहिब जी माधव को तत्व ज्ञान के बारे में समझाते हैं। हे महात्मा, आप कौन हैं? मेरी जान क्यों बचाई? मेरे पास तो जीने का कोई सहारा नहीं है। माधव, आत्महत्या कायरता है। तू गरीब इसलिए है क्योंकि तूने पिछले जन्मों में सतभक्ति नहीं की। लेकिन अब घबरा मत, मैं तुझे वो संजीवनी मंत्र देने आया हूँ जिससे तेरे पापों का नाश होगा। क्या प्रभु, क्या मंत्र जाप से मेरी भूख मिट जाएगी? अवश्य माधव। राम रटत दारिद्र नशय होवे परम आनंद। मैं तुझे नाम दीक्षा देता हूँ। आज से तू मर्यादा में रहना। बीड़ी, तंबाकू, मांस, मदिरा का त्याग कर और सुबह शाम इस मंत्र का जाप कर। भगवान चींटी को भी कण देते हैं और हाथी को मण। तेरा भंडार भी भरेगा। जा बेटा, अब तू अनाथ नहीं है। अपना काम कर और सुमिरन कर। मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। इतना कहकर कबीर साहिब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस रात के बाद माधव बदल गया। उसने रोना छोड़ दिया और परमात्मा के बताए नियमों पर चलना शुरू कर दिया। उसने भी भीख मांगना बंद कर दिया और जंगल से लकड़ियां बीन कर बेचना शुरू किया। कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जैसे जैसे माधव की भक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसकी बरकत बढ़ने लगी। माधव ने लकड़ियों के काम से पैसे बचाकर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान खोल ली। जिस बाजार में उसे धक्के मिले थे, आज उसी बाजार में उसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती है। उसका व्यवहार और ईमानदारी देखकर ग्राहक खिंचे चले आते हैं। माधव के अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास भर जाता है। उधर जंगल में माधव को परम शांति मिली, लेकिन इधर यमलोक के सख्त अनुशासन में हड़कंप मच गया। जिस कर्म विधान में कभी 1 सेकंड की भी गलती नहीं होती थी, आज वहाँ की किताबों में तूफान आ गया था। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम महाराज, अनर्थ हो गया। यमलोक की सुरक्षा दीवार टूट गई है। क्या शोर है चित्रगुप्त? मेरे शांत दरबार में ये कैसी चिल्लाहट? क्या काल का कोई नियम टूट गया? नियम टूट नहीं गया प्रभु, नियम बदल गया है। पृथ्वी से जिस 812 नंबर के जीव माधव को हमें नर्क में डालना था, उसका नाम पापी सूची से अपने आप मिट गया है। हमारा सिस्टम कह रहा है कि वो अब हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसे कोई बड़ी शक्ति ने अपना लिया है। क्या?
लेकिन एक और अजीब बात हुई है। माधव का नाम मिटते ही पृथ्वी पर उसी गांव के उस पुजारी दीनानाथ का खाता अचानक खुल गया है। देखिए प्रभु, सुबह तक इस पंडित के खाते में पूजा पाठ का पुण्य था, लेकिन अभी इसका पाप का घड़ा फूट गया है, इसका पुण्य शून्य हो गया है और अहंकार 100%। न्याय का तराजू कभी गलत नहीं होता चित्रगुप्त। अगर माधव बरी हुआ है तो इसका मतलब है कि अपराधी कोई और है, वो पंडित जिसने धर्म की आड़ में अधर्म किया है। मेरे सबसे क्रूर दूतों को भेजो, अभी के अभी उस पाखंडी पंडित को उसके मखमली बिस्तर से उठाओ। उसे ये भ्रम है कि वो स्वर्ग जाएगा, उसका भ्रम तोड़ दो, उसे घसीटते हुए यहाँ मेरे सामने पेश करो। आज पूजा का नहीं, नियत का फैसला होगा। यमराज का आदेश बिजली की तरह गूंजता है। यमलोक के दरवाजे खुलते हैं और काल के सिपाही धरती की ओर उस पंडित के घर की तरफ कूच कर देते हैं। उसी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, पंडित दीनानाथ अपने कमरे में मखमली बिस्तर पर लेटे चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी सांसों का रिचार्ज अब खत्म हो चुका है। हटो, हटो मेरे ऊपर से, सांस नहीं आ रही। अरे रामदीन, पानी लाओ, यहाँ आग लग रही है। गुरुजी, क्या हुआ? आपको पसीना क्यों आ रहा है? वो देखो, वो कोने में कौन खड़ा है? 2 काले लोग, लाल आंखें, वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। रामदीन, उन्हें रोको। गुरुजी, वहाँ कोई नहीं है, आप सपना देख रहे हैं, शांत हो जाइए। नहीं, ये सपना नहीं है। वो भैंसा, वो बड़ा सा भैंसा मेरे पास आ रहा है। दूर हटो, मुझे मत छुओ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने आज ही 56 भोग लगाया है, मुझे छूने का अधिकार नहीं है तुम्हें। बचाओ, जल रहा है, मेरा गला जल रहा है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे मत ले जाओ। गुरुजी, मैं वैद्य जी को बुलाता हूँ। कोई वैद्य नहीं बचा सकता। मेरी तिजोरी, मेरा मंदिर, सब यहीं रह गया। गुरुजी, हे भगवान, ये तो गए। मखमली बिस्तर और पैसों के ढेर के बीच पंडित का शरीर बेजान हो जाता है। जिस स्वर्ग की टिकट वो दूसरों को बांटते थे, खुद उनके लिए नर्क का दरवाजा खुल चुका था। पंडित की आत्मा को घसीटते हुए यमलोक लाया जाता है। यहाँ का नजारा देखकर पंडित की रूह कांप जाती है। चारों तरफ आग की नदियाँ और लोहे के गर्म खंबे हैं। अरे भाई, तुम गलती कर रहे हो। मैं पृथ्वी का बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ। मैंने जिंदगी भर मंदिर की सेवा की है। मुझे स्वर्ग के गेट पर ले चलो, ये नर्क का रास्ता है। चुप कर, यहाँ तेरी जाति नहीं, तेरे कर्म देखे जाएंगे। तूने धर्म की दुकान खोली थी, अब उसका बिल भरने का टाइम आ गया है। चल अंदर। दीनानाथ, पृथ्वी पर तू खुद को भगवान का एजेंट बताता था। बोल, क्या पुण्य लेकर आया है? महाराज, मैंने रोज मूर्ति को नहलाया, 56 भोग लगाए, हजारों लोगों से पैर पुजवाए। मेरे जैसा भक्त तो पृथ्वी पर कोई नहीं था। मुझे तो सीधा वैकुंठ मिलना चाहिए। चित्रगुप्त, जरा इसका भक्ति वाला वीडियो तो चलाओ। देख पापी, तूने पत्थर को भोग लगाया जो खाता नहीं, और जिंदा इंसान को भूखा मारा जिसमें परमात्मा बसता है। लेकिन महाराज, मैंने तो भगवान का नाम लिया था। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, कहे कबीर वो निष्फल जावे, गावे वेद पुराण। तूने बिना सच्चे गुरु के मनमाना आचरण किया, और सबसे बड़ा पाप, तूने एक भक्त का अपमान किया। देख, आज वो माधव कहाँ है? वो माधव जिसे तूने भगाया था, उसने सतगुरु की शरण ली, और आज वो लोक और परलोक दोनों में सुखी है। और तू अब कुंभी पाक नर्क में जाएगा। त्राहिमाम, महाराज दया, मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दो। समय गया सो फिर नहीं आता। जब सांसें थी तब तूने अहंकार किया, अब तो तुझे दंड भोगना ही पड़ेगा। यमदूतों, इसे तप्त शिला पर ले जाओ और 1,00,000 साल तक भूनो, इसे पता चले कि भूख और जलन क्या होती है। पंडित अपने कर्मों की आग में जलने चला गया। और माधव भक्ति की छाह में सुखी हो गया। सच ही कहा है कबीर साहिब ने, कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हर का हेत, खसम बिना खेती खड़ी उसे चुग गए हिरन खेत। अर्थात गुरु के बिना की गई भक्ति वैसे ही बर्बाद हो जाती है जैसे बिना मालिक के खेत को जानवर खा जाते हैं। इसलिए पूर्ण गुरु की शरण लो और अपना जीवन सफल बनाओ। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज। इस कहानी में हमने देखा कि माधव को यमदूतों से बचाने के बाद कबीर साहिब ने उसे नाम दीक्षा दी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ए. मंत्र से केवल पैसा मिलता है। बी. बिना गुरु धारण किए और नाम दीक्षा लिए जीव का मोक्ष संभव नहीं है। सी. गुरु केवल जंगल में मिलते हैं। डी. यमदूत केवल मंत्र से डरते हैं। कृपया अपना सही जवाब हमें कमेंट में भेजें।